कोरोना चला गया है, फिर भी एक गांव ऐसा है जहां मास्क लगाना जरूरी है। अगर मास्क हटाया तो जान भी जा सकती है। वजह ऐसी है कि आप भी परेशान हो जाएंगे। ये सच्ची कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी इलाके की। यहाँ एक कांटी थर्मल पावर प्लांट है। प्लांट से जहरीला पॉल्यूशन निकल रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। सांस के जरिए शरीर में पॉल्यूशन न जाए, इसलिए हमेशा लोग मास्क लगाए रहते हैं। हर कोई बस अपनी जिंदगी बचाना चाहता है। थर्मल पावर से निकलने वाली छाई यानी कोल फ्लाई ऐश ने नदी को तो समाप्त कर ही दिया है, साथ ही लोगों में सांस की और कैंसर जैसी बीमारी का कारण भी बन रहा है। छाई के कारण कांटी थर्मल पावर प्लांट के कैंपस का लेवल पास के गांव से करीब 10-12 फीट ऊंचा हो गया है। इस कारण इलाके में जल जमाव की समस्या भी हो गई है। कांटी थर्मल पावर प्लांट से सटे गांवों जैसे नरसंडा, विशुनपुर, सुमेर, कांटी कोटिया एवं NH 28 पर कांटी चौक से चांदनी चौक तक सड़क छाई से पटा रहता है। इससे वहां के लोगों को दमा और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। लोग इतने परेशान हैं कि वो अब घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। सिर्फ कांटी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में मैं बात नहीं करने के लिए हूँ। मैं इस बात को वैश्विक स्तर पे उठाना चाहूँगा कि जो धूल है, जो छाई है, जो कोयले की धूल है, जो हमारे आसपास में जो डस्ट जो आपको जो दिखाई दे रहा है, और कई बार चीज़ें नहीं भी दिखाई देती है, जिसे हम लोग सांस के दौरान लेने के दौरान अंदर लेते हैं तो फेफड़े में जाने के बाद कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। जैसे ब्लैक लंग्स के बारे में भी हमने सुना है, ब्राउन लंग्स के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। ब्लैक लंग्स जिसे माइनर्स लंग भी कहा जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में जानते हैं। तो ये जो और सारे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो हम लोग जानते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब इसी धूल और ये छाई, ये सब की वजह से ही उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं। ऐसे में क्या है कि ये लोगों में जागरूकता का एक विषय है। लोगों को अपना बचाव खुद से करना भी पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी काम करने वाले जो कंपनियां हैं, जो मान लीजिए किसी भी तरह के टेंडर को एक्सिक्यूट कर रहे हैं, हालांकि वो काम तो समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका भी समाज के प्रति कुछ दायित्व है जिसका निर्वहन करना चाहिए। हमारे समझ से जैसा समाज के हर व्यक्ति का दायित्व होता है, ऐसे उनका भी एक दायित्व है कि मान लीजिए कि मैं कहीं पे गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा काम ही है मिट्टी को ढोने का, तो सर्वप्रथम मैं क्या करूँगा कि पहले उस पे जो जिस रोड से मैं पास कर रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी का छिड़काव कराऊँगा ताकि धूल ज़्यादा ना उड़े, लोगों के फेफड़े को कुछ हद तक बचा पाएँ। लोगों में ये ऐसा समझ होना चाहिए कि जो लोग स्मोकिंग करने का जो आदत जो रखे हैं वो सब छोड़ दें। अच्छा खाना खाने का जो चीज़ है, अच्छा छाई से जो है सो कैंसर भी है। हाँ बिल्कुल लंग कैंसर की तरफ भी हम लोग उसको देख सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकता है। और ठंड के मौसम में खास करके ये जो चीज़ें एक्सरबेट कर जाती है। मतलब बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, छाया से बचने के लिए सबसे सर्वप्रथम जो है मास्क लगाना। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे आप जब घर पे गए तो उसके बाद जा कर के अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर मेरे चेहरे पे कोई धूल है या मैं किसी भी धूल को अंदर लिया हूँ, तो अगर चाहते हैं तो एक बार आप थोड़ा सा गर्म पानी में हल्का सा विक्स भी डाल करके अगर एक बार इनहेल वेपर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा महसूस कीजिएगा अगर जब खांसी होती है तो। उसके बाद ये है कि इन सभी चीज़ों के बाद अगर जो गांव देहात में एक और भी कहावत है कि सप्ताह में हम लोग की दादी सिखाती थी कि एक बार कभी गुड़ का भी सेवन कर लो 7 दिनों पे, है ना, फेफड़े के लिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मास्क पहनिए,